गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी। तो क्लास टेंथ में हम लोग जो लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस डिफरेंट पोजीशंस। इसके पहले का मैंने रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आप लोग को ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा है। ठीक है, और लेक्चर नंबर 8 या 9 चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इस वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। जब लेंस को यूज करके हम लोग कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमारा लेंस जो होता है कितने टाइप का होता है और रे डायग्राम इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि लेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। ठीक है, और दूसरे को कहते हैं अवतल लेंस। यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए आसानी हो जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस कि इमेज फॉर्म हमारा कॉन्वेक्स लेंस से कैसे होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में तो बहुत सारी पोजीशंस होती हैं, तो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम लोग रख के देख लेंगे कि कहाँ रखने पे हमारा इमेज कैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं एट इनफाइनाइट। ठीक है, जिसमें से कंडीशन ए है एट इनफाइनाइट, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट हम लोग अगर इनफाइनाइट पे रख दे रहे हैं तो वहां से उस ऑब्जेक्ट से जो रे निकल रहा है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाएगा। ठीक है, ये है इसका फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये फोकस से होके जाएगा तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं हम लोग। अब सेकंड वाला हमारा क्या है, बियॉन्ड 2f2। बियॉन्ड का मतलब C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, मतलब उसके बगल में रखा गया। इनफाइनाइट से थोड़ा सा पहले हमारा यहाँ पे था इनफाइनाइट पे, फिर थोड़ा सा इधर हम लोग शिफ्ट करके यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो ये फाइनाइट डिस्टेंस होगा। तो यहाँ से हम लोग एक लाइट रे निकालते हैं। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकलता है और रिफ्रैक्शन के बाद वो F2 से होके जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक रे जो है ऑप्टिकल पॉइंट से पास कराते हैं। तो ऑप्टिकल पॉइंट का रे हम लोग का ऐसे निकलता है। ठीक है, ऑप्टिकल पॉइंट का रे ऐसे निकलता है हम लोगों का। और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो इमेज रहता है इमेज के नीचे वाले से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ऑप्टिकल एक्सिस से निकालते हैं। तो ये भी विदाउट रिफ्लेक्शन ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा कहाँ ड्रॉ होगा, ए डैश पे, यानी जो रिफ्रैक्शन हुआ वो कहाँ निकला, वो जाके ए डैश पे निकला। और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट हम लोग मान लेंगे वो हो जाएगा बी डैश। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन कहाँ था हमारा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1। ठीक है, तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है फोकस बिटवीन फोकस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हमारा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और इमेज हमारा कैसा है, उल्टा है। ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर की तरफ रखे हैं तो इमेज हमको नीचे की तरफ यानी कि उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग दूसरा देखते हैं, कंडीशन सी है और ये वाला कंडीशन बी था। ठीक है, कंडीशन बी है, कंडीशन सी। तो हम लोग देखते हैं एट डिस्टेंस 2f1, मतलब कि सी पे अगर कोई पॉइंट हम लोग C1 पे रख दे रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज हम लोग को कैसे प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक लाइट रे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकालते हैं जो कि आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होके जाता है। ठीक है, और एक लाइट रे हम लोग ऑप्टिकल एक्सिस से निकाल देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट
एट C1 इमेज है इमेज फॉर्म एट C2। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से 3 कंडीशंस और है हमारे पास, डी ई एंड एफ। ठीक है, तो कंडीशन फिर हमारे पास है कि उसके पहले यहाँ पे हम लोग रखे थे कंडीशन सी में, कंडीशन डी में हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हम लोग ऑब्जेक्ट को ला दे रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट से हम लोग एक लाइट रे निकाल रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल F2 से होके जा रहा है। ठीक है, और एक लाइट रे हम लोग निकाल रहे हैं जो ऑप्टिकल पॉइंट से जा रहा है, और जो इमेज हमारा फॉर्म हो रहा है वो बन रहा है बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड C2। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिटवीन लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1। ठीक है, उसके बाद हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बियॉन्ड F2, बियॉन्ड C2 लिखेंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन 4th हो गया। और कंडीशन 5th इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, एट फोकस F1, मतलब कि अगर हम फोकस पे ही कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं तो वहाँ से एक लाइट रे पैरेलल निकलेगा और सीधा चला जाएगा F2 से। ठीक है, और ऑप्टिकल पॉइंट से एक लाइट रे निकालेंगे हम लोग तो वो भी चला जाएगा। तो ये दोनों लाइटें जो हैं वो जाके इनफाइनाइट पे हमारा कट करेंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से तो हम लोग लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट एट F1। ठीक है, तो इमेज हमारा कहाँ फॉर्म होगा, इमेज एट इनफाइनाइट। ठीक है, देखिए ये वाला कंडीशन, कंडीशन ई, और इसके पहले का कंडीशन क्या था हमारे पास, ये कंडीशन बी। बी और ई में डिफरेंस क्या है, अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हैं तो हमारा इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग अगर हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं तो हमारा इमेज फोकस पे बनता है, और इमेज अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रख रहे हैं तो हमारा इमेज इनफाइनाइट पे मिलेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, कंडीशन ए एंड कंडीशन ई। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट हम फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज हमारा इनफाइनाइट पे फॉर्म होगा, अगर ऑब्जेक्ट हम इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो इमेज हमारा फोकस पे फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग कंडीशन एफ देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन है जो वो ऑप्टिकल पॉइंट और फोकस के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑप्टिकल पॉइंट से एक रे निकालेंगे और एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन वो F2 से होके जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब कि आगे तो हम लोग कहीं मिलेगा नहीं ये दोनों, तो इसको हम लोग मान लेंगे और पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो पीछे जाके हमारा कहाँ काटेगा, यहाँ पे। यह एक सिंगल ऐसा कंडीशन है कि जिसका ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है, बट रियल नहीं होता है, इमेजिनरी बनता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो मैंने आप लोगों को समझाया उसको एक टेबल के रूप में देखते हैं, जो कि आपके बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी मतलब एक तरीके से कहें तो बेस्ट बुक है। ठीक है, तो उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है यहाँ, तो देखिए आप लोग क्या दिया है, पोजीशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन ए है, बी है, सी, डी, ई एंड एफ। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 6 कंडीशन हम लोगों के पास है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, एट फोकस F2। ठीक है, फोकस से फॉर्म होगा। ये हम लोगों को इससे ज़्यादा कोई खासा मतलब होता नहीं है, बट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये वाला हम लोगों को काम का चीज़ होता है। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। तो सारे ही केसेस में
जो इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनेगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बट एक कंडीशन जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया, एफ वाला कंडीशन, ये वाला जो प्रतिबिंब बोल सकते हैं या इमेज बोल सकते हैं हम लोग, तो इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है, तो जो इमेज बनेगा वो आभासी बनेगा। आभासी का मतलब वर्चुअल, ठीक है, बस एक कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारा बियॉन्ड, अगर F2 हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हमारा इमेज यहाँ बनेगा। एट F1 रख रहे हैं मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 पे रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा C2 पे बनेगा। सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर C1 पे रख रहे हैं तो इमेज हमारा C2 पे बनेगा। बिटवीन F1 एंड C1 रख रहे हैं, बिटवीन F1, इसको काट के हम लोग C1 ही कर ले रहे हैं, F1 C1 रख ले रहे हैं तो कहाँ बन रहा है इमेज हमारा, बियॉन्ड C2, C2 के बियॉन्ड हमारा बन रहा है जो इमेज है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को F1 पे रख ले रहे हैं, ठीक है, तो एट इनफाइनाइट पे बन रहा है। बिटवीन F1 एंड O रख ले रहे हैं मतलब ऑप्टिकल सेंटर, तो जो इमेज है सेम साइड, मतलब ये जो साइड है जिधर हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उधर ही हम लोगों का ये बन जा रहा है, ठीक है। लास्ट वाला केस, एफ वाला केस आप लोग याद करेंगे, वही वाला केस है। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग एक काम करते हैं कि आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस बताने से पहले कुछ और साइन कन्वेंशन बताना था आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को साइन कन्वेंशन समझा दूंगा, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देख लेते हैं इसी वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्केव लेंस से हमारा कैसे फॉर्म होता है। कॉन्केव लेंस में बस हमारे पास दो ही कंडीशन होता है, ए एंड बी, ठीक है। कॉन्केव लेंस में सेम कंडीशन है कॉन्वेक्स लेंस के जैसे। कॉन्केव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, एट इनफाइनाइट से आ रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे चली जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के बाद तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और ये कहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा हमको, F1 से, ठीक है। अगर कोई लाइट रे हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है मतलब कि ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ठीक है, तो इमेज विल बी इमेज एट F1, ठीक है। सेम कंडीशन ये हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन C1 एंड F1, ठीक है। C1 एंड F1 हम लोग कर ले रहे हैं अगर, तो हमारा इमेज कहाँ फॉर्म होगा, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन F1 से गई, ठीक है, एक ऑप्टिकल सेंटर से हमारा लाइट रे निकल गई, ठीक है। तो इमेज जो है हमारा कहाँ बन जाएगा, बिटवीन F1 एंड O, ठीक है, इमेज या ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है। तो इमेज बिटवीन O एंड F1, ठीक है। ये सारा कंडीशंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, कंडीशंस आप लोगों को बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज वाले वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।